हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों ये एमएस वर्ड की क्लास नंबर 2 है। इसमें होम टैब के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं दोस्तों, या आप कंप्यूटर सीख चुके हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों इसमें हम होम टैब की पूरी सेटिंग बताने वाले हैं दोस्तों, और किस ऑप्शन का प्रयोग कहाँ और किस तरह से करते हैं दोस्तों। साथ में शॉर्ट की के साथ पूरी डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम लोग अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ से विंडोज़ के साथ आर बटन दबाएंगे। हमारा रन कमांड खुलता है। रन कमांड में हम लोग लिखेंगे बिन वर्ड। बिन वर्ड लिखने के बाद दोस्तों आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबा सकते हैं, या तो आप यहाँ से ओके कर देंगे तो भी हमारा यहाँ से वर्ड खुल जाता है। यहाँ से एमएस वर्ड का देखिए होम पेज आया है दोस्तों। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा देखिए एमएस वर्ड का मेन पेज खुल गया है दोस्तों। यहाँ से हम लोग वर्क कर इस वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में देखेंगे दोस्तों। होम टैब में हमारा देखिए यहाँ से क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग, इस तरह से हम सभी ग्रुप के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, और एक एक ग्रुप के सभी ऑप्शन के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ से देखते हैं क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट है। इसके लिए दोस्तों हम लोग लाते हैं ये पैराग्राफ लाने के लिए दोस्तों एक फार्मूला है, इक्वल RAND। इसके बाद कोष्टक ओपन करेंगे और कोष्टक क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे तो हमारा देखिए ये एक्सरसाइज के लिए एक पैराग्राफ आ जाता है। बना पैराग्राफ है दोस्तों। यहाँ से आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। किसी वर्ड या किसी लाइन को आपको सेलेक्ट करना होगा जिस पे आप कोई वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करना सीखेंगे दोस्तों। यहाँ से पेपर की साइज थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे दोस्तों। जहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा वहाँ आप पॉइंटर को लाएंगे और माउस की बाएं वाली बटन दबा के रखेंगे और ऐसे ड्रैग करते चले जाएंगे दोस्तों। आप जितना ड्रैग करते चले जाएंगे, सेलेक्ट करते चले जाएंगे, और ना हमारा ये सिलेक्शन लेता चला जाएगा। आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो बस उस वर्ड के सामने ऐसे रख के आप ड्रैग कर देंगे तो हमारा देखिए वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों आप ऊपर भी सेलेक्ट करना चाहें, पीछे से भी सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरह से आप पीछे से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आगे से भी ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं और पीछे से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस वर्ड पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से माउस के बाएं बटन को डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। किसी वर्ड को हमको सेलेक्ट करना है दोस्तों, माउस के यहाँ से बाएं बटन क्लिक कर देंगे 2 बार तो यहाँ से हमारा वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ से किसी वर्ड पे आने के बाद यहाँ से हम 3 बार क्लिक कर देंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। पैराग्राफ का मतलब दोस्तों फुल स्टॉप के बाद अगर इंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ से हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप किसी लाइन पे आने के बाद एक बार क्लिक कर देंगे तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी लाइन के सामने आने के बाद और एक बार हम क्लिक कर देंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। किसी लाइन के सामने आने के बाद दोस्तों यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। एक क्लिक करने से एक लाइन सेलेक्ट होती है, 2 बार क्लिक करने से पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। किसी लाइन के सामने आने से 2 बार क्लिक कर देंगे तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर किसी लाइन के सामने आने के बाद यहाँ से हम 3 बार क्लिक कर देंगे तो पूरा पेज यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। जितना पेज आप ओपन किए होंगे पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है। जितने पैराग्राफ होंगे पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। एक बार क्लिक करने से एक लाइन सेलेक्ट होती है, डबल क्लिक करने से एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, और 3 बार क्लिक कर देने से दोस्तों पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको शॉर्ट की से पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ A बटन दबाएंगे, पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ वीडियो के बाद से यहाँ तक सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट तक, तो हम शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और कीबोर्ड के एरो बटन से हम यूज करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसे हम टॉप और बॉटम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं एरो बटन से, और राइट और लेफ्ट भी यूज करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ईच वाले वर्ड पे हैं, अब यहाँ से हम बाएं तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, बाएं वाली बटन का हम यूज करेंगे दोस्तों तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। अगर इसी तरह हम ऊपर सेलेक्ट करना चाहें
तो ऊपर वाली एरो बटन दबाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम कीबोर्ड से, तो यहाँ से हमारा ऊपर भी सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अब ऊपर नीचे दाएं बाएं बस शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम लोग कट करना सीखेंगे और किसी वर्ड या किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ये डाटा कट हो गया है। कट का मतलब दोस्तों यहाँ से हम कट कर देंगे, जहाँ से हम कट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से वो डाटा हट जाता है। इसके बाद जहाँ हम पेस्ट करेंगे दोस्तों वहाँ से वो डाटा आके पेस्ट हो जाता है। देखिए हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो देखिए हमारा ये रेड वाला जो है पैराग्राफ यहाँ से ऊपर से कट के अब नीचे चला गया है। इसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ से ये वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स से हम कट कर देंगे दोस्तों, और इसको जहाँ पेस्ट करना होगा हम वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हम ऊपर सबसे पेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से इंटर बटन दबा के एक लाइन नीचे सरकाएंगे, यहाँ से कीबोर्ड कर्सर को आगे करेंगे। अब कंट्रोल के साथ भी बटन दबा देंगे तो पेस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ से ये जो हम अभी कट किए यहाँ से कट होने के बाद यहाँ आके पेस्ट हो गया। कट का मतलब होता है दोस्तों जिस चीज़ को हम कट करेंगे दोस्तों वहाँ से अब पुरानी जगह से हट जाती है, अब जहाँ हम पेस्ट करेंगे वो नई जगह पे आ जाती है। इसी तरह दोस्तों हमारा कॉपी है, किसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे एक बार तो ये कॉपी हो जाता है। इसको हमको पेस्ट करना है दोस्तों, यहाँ आके हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाता है। अब कॉपी का मतलब दोस्तों देखिए हम यहाँ से पेस्ट किए, ये हमारा अभी पैराग्राफ यहाँ भी है और जहाँ हम पेस्ट किए वहाँ भी है। तो कॉपी का मतलब होता है दोस्तों जस्ट उसका जिराक्स, उसका डुप्लीकेट। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करवाने जाते हैं, जिराक्स करवाने जाते हैं दोस्तों, तो उसका जस्ट वो डुप्लीकेट देता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ से हम कॉपी करेंगे तो सेम टू सेम चीज़ें हमारी जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ आ जाती है। और कट में क्या होता है हम वहाँ से कट करेंगे तो वहाँ से एकदम से वो कट हो जाता है, बस हम जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ वो जाके पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम रेड वाले इस वाले पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम कॉपी करना सीखेंगे दोस्तों, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हम सबसे ऊपर आके यहाँ से हम आना चाहते हैं, यहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं इस वाले खाली स्थान में, तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ भी बटन दबा देंगे तो हमारा पेस्ट हो जाता है दोस्तों। लाइन या किसी टेक्स्ट को हम एक बार सेलेक्ट करने के बाद कट या कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, तो उसको कई बार हम पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी जैसे हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं कट, अभी हमारा देखिए यहाँ से कट हो गया। अब हम यहाँ नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं दोस्तों, एक बार पेस्ट कर लिए फिर से कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं। इसी तरह हम कई बार इसको पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, जब तक हम दोस्तों कोई नई लाइन या कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक हम इसको पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन इसमें आता है फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉर्मेट प्रिंटर के लिए दोस्तों अभी हम लोग आगे ऑप्शन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट का। फॉन्ट के बारे में दोस्तों देखते हैं हम लोग, यहाँ से फॉन्ट अप्लाई करेंगे। जिस भी पैराग्राफ है, जिस भी स्टाइल, जिस भी वर्ड या टेक्स्ट को आपको फॉन्ट में चेंज करना होगा, उसकी लिखावट चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, बस आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस वाले फॉन्ट के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ जितने भी फॉन्ट आप डाउनलोड करके रखे होंगे दोस्तों वो सभी फॉन्ट यहाँ से हमारे दिखाई देते हैं दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं दोस्तों, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से देखिए हम इसका पैराग्राफ का हम फॉन्ट चेंज कर लिए दोस्तों, ये हमारा देखिए इस तरह से हमारा आ गया। दोस्तों आप यहाँ से फॉन्ट बदलेंगे, यहाँ से जो फॉन्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ देखेंगे तो दोस्तों वो फॉन्ट दिखाई देगा। अभी देखिए हम इस लाइन पे हैं तो हमारा ये फॉन्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से जैसे सेलेक्ट करते हैं इसको तो ये देखिए हमारा क्लियरी बॉडी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम इसको फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो बस यहाँ से आप आने के बाद कोई भी फॉन्ट अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। कुछ जिस भी स्टाइल में आपको लिखना होगा, यहाँ से जिस भी फॉन्ट में आपको लिखना होगा यहाँ से आप अपने अनुसार ले सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ से हम एक सिंपल फॉन्ट ले लिए हैं अगर दोस्तों, यहाँ से हम इसकी लिखावट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप यहाँ से देखिए हिंदी के दो ऑप्शन आते हैं, एक मंगल फंड और दूसरा हमारा कुर्ती देव आता है दोस्तों। यहाँ से आप कोई भी चेंज कर लेंगे तो देखिए इस तरह से आप अभी ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो ये आप मंगल फंड पे करेंगे या तो कुर्ती देव पे करेंगे दोस्तों।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से साइज बढ़ाना सीखेंगे दोस्तों। यहाँ से हम साइज बढ़ाने के लिए दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए मैक्सिमम 72 देता है और मिनिमम 8 देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से मैक्सिमम हम 72 तक ही इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। अभी हम 72 की करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ से मैक्सिमम साइज हो गया है। अब यहाँ से हम Ctrl Z करके वापस आते हैं और यहाँ से इसकी साइज़ और कम करते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ से 26 करते हैं, 26, तो देखिए इस तरह से हमारी साइज़ यहाँ से बढ़ती है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ से अगर आपको 72 से ज़्यादा की साइज़ चाहिए तो दोस्तों आप उस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे हमारा यहाँ से 26 है, 26 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जैसे अभी 100 देना चाहते हैं, साइज़ इसकी 100 करना चाहते हैं, 100 लिख के कीबोर्ड से इंटर कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हमारा इसकी साइज़ 100 आ जाती है, जो कि हम यहाँ से लिखने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ से हम और साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ से हम 200% करना चाहते हैं दोस्तों, 200 लिखेंगे, यहाँ से इंटर बटन दबा देंगे तो देखिए हमारा यहाँ से 200% इसकी साइज़ हो गई है दोस्तों। तो यहाँ से Ctrl Z से हम वापस आएंगे। अभी देखिए हमारी साइज़ 26 हो गई है। इसी तरह दोस्तों यहाँ से आता है, ये है हमारा इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज, और दूसरा हमारा देखिए एक छोटा वाला ये है, उसका डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज बोलते हैं। इंक्रीजिंग से हम दोस्तों किसी फॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी साइज़ बढ़ानी होगी दोस्तों, बस उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे दोस्तों, तो हमारी साइज़ यहाँ से बढ़ती जाएगी। अभी देखिए हमारा यहाँ से साइज़ 120 हो गया है, जो कि हमारा यहाँ बॉक्स में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से छोटा वाला ये है, इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारी साइज़ कम हो जाएगी। यहाँ से हम साइज़ कम कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम 8 से भी कम साइज़ कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमम हम 1 कर सकते हैं और तो यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों साइज़ बढ़ाने की शॉर्ट की है Ctrl+Shift के साथ ग्रेटर दैन, Ctrl+Shift ग्रेटर दैन से साइज़ बढ़ाते हैं दोस्तों, और Ctrl+Shift लेस दैन से साइज़ हम कम करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है चेंज केस का। चेंज केस में दोस्तों 5 स्टाइल आता है, मिलता है हमको यहाँ से सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टंगल केस। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सभी किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम आएंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा अभी सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस का मतलब दोस्तों ये हमारा ग्रामर के स्टाइल में लिखा हुआ है कि हमारा वर्ड जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद जब हमारा वर्ड वाक्य वो ख़त्म होगा फुल स्टॉप लगेगा, उसके बाद जब अगला वाक्य चालू होगा तो वहाँ से भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसी तरह ये सेंटेंस केस है दोस्तों। अगर हम दूसरे केस में इसको चेंज करना चाहते हैं, अगला हमारा लोअर केस है, हम यहाँ से लोअर केस कर देंगे तो देखिए दोस्तों हमारा शुरू के भी वर्ड देखिए स्मॉल हो गए हैं और स्टॉप होने के बाद भी, फुल स्टॉप होने के बाद भी वर्ड जो हमारा लेटर है वो भी हमारा देखिए यहाँ से स्मॉल हो गया है। अगर दोस्तों यहाँ से हम इसको कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो अगला ऑप्शन इसमें आता है कैपिटल केस, यहाँ से अपर केस कर देंगे तो यहाँ से सभी के हमारे वर्ड देखिए अपर केस में हो जाएंगे, सभी कैपिटल में लेटर में लिखा जाएंगे, बड़े अक्षर में लिखाए जाएंगे। इसी के साथ कैपिटलाइज ईच वर्ड आता है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी वर्ड के जो है पहला अक्षर हमारा कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सब छोटे अक्षर में हो जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों टंगल केस आता है। टंगल केस में क्या होता है, पहला अक्षर हमारा स्मॉल में होगा, बाकी सब बड़े में होंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप इसको शॉर्ट की से करना चाहते हैं दोस्तों तो शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे। शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ से ये हमारा देखिए एक एक केस चेंज होता है। यहाँ से देखिए हमारा ये लोअर केस आ गया। इसके बाद शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो हमारा देखिए सेंटेंस केस आ गया। इसके बाद शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो हमारा अपर केस आ गया। इसी तरह आप यहाँ से केस चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ से दोस्तों क्लियर का ऑप्शन आता है। जितना भी हम फॉर्मेटिंग लगाए हुए हैं दोस्तों, इस पे आने के बाद ऑल क्लियर कर देंगे तो यहाँ से हमारी देखिए सभी सेटिंग हट जाती है। अभी जितना हम स्टाइल दिए थे, कलर चेंज किए थे, देखिए यहाँ से सब हट गया है दोस्तों। तो इसी तरह यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं अपने डाटा को। जितना भी हम फॉर्मेटिंग लगाए होंगे, जितने भी स्टाइल दिए होंगे, यहाँ से सब हम यहाँ से
स्टाइल को हटा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन यहाँ से आता है बोल्ड का। बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा मोटा करना, थोड़ा गाढ़ा करना। अब इस पैराग्राफ को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ये बोल्ड अप्लाई हो जाएगा, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। इसी तरह दोस्तों हम बोल्ड को बंद करना चाहते हैं, हमको बोल्ड की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो बस इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा बोल्ड बंद हो जाता है। किसी पैराग्राफ या किसी लाइन या किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंट्रोल के साथ बी बटन दबा देंगे तो बोल्ड हो जाता है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस वाक्य को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ बी बटन दबा देंगे तो हमारा बोल्ड बंद भी हो जाता है। इस तरह से हम इटैलिक भी यूज करेंगे दोस्तों। इटैलिक यूज करने के लिए बस उस लाइन या पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे और इटैलिक पे यहाँ आई वाले चिन्ह पे यहाँ से क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारा इटैलिक हो जाता है, थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। ये हमारे लिखावट को थोड़ा तिरछा कर देता है, थोड़ा टेढ़ा कर देता है। अभी हम इटैलिक बंद करना चाहते हैं दोस्तों, तो बस यहाँ से इटैलिक बंद कर देंगे। अभी यहाँ से इटैलिक देखिए अभी लगाते हैं, यहाँ से इटैलिक कर देंगे तो देखिए थोड़ा तिरछा हो गया। इसके बाद यहाँ से हम इटैलिक बंद करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ से इटैलिक बंद भी हो जाता है। इसी तरह दोस्तों हम किसी वाक्य या किसी लाइन को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आई बटन दबा देंगे तो इटैलिक लग जाती है दोस्तों। और कंट्रोल के साथ आई बटन दबा देंगे तो हमारा इटैलिक यहाँ से हट भी जाती है दोस्तों। तो इस तरह से हम इटैलिक का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला ऑप्शन आता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन के लिए दोस्तों हम किसी पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसमें अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, बस आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन लग जाती है। अगर आप अंडरलाइन हटाना चाहते हैं दोस्तों तो बस आप इसी पे क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हट भी जाती है। अंडरलाइन लगाने के लिए बस आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, उस पर अंडरलाइन क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन लग जाती है। इसके बाद अंडरलाइन के बगल में देखें एक डॉट होगा दोस्तों। इस डॉट पे आने के बाद यहाँ से अंडरलाइन की कई फॉर्मेटिंग दी हुई है, कई स्टाइल दिए हैं, हम यहाँ से अंडरलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से हम डबल अंडरलाइन कर दिए तो ये देखिए हमारा यहाँ से डबल अंडरलाइन हो गया। इसी तरह मान लीजिए हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन कर देंगे तो हमारा देखिए अंडरलाइन लग जाता है। लगाते हैं हम दोस्तों यहाँ से कंट्रोल के साथ यू बटन दबा देंगे तो अंडरलाइन लग जाती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम आते हैं, देखिए अंडरलाइन के कई ऑप्शन है, यहाँ से आप देख लीजिएगा ये डॉटेड फॉर्म में है, इसके बाद डैशेज है हमारा, फिर इसके बाद देखिए कई तरह से ऑप्शन है। यहाँ से अंडरलाइन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको ज़रूरत होगी यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम आएंगे अंडरलाइन कलर में। अब अंडरलाइन कलर में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम यहाँ से दूसरा कलर देते हैं तो देखिए हमारा यहाँ से अंडरलाइन का कलर चेंज हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और किस पे आता है हमारा मोर अंडरलाइन, मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से हमारा देखिए अंडरलाइन की स्टाइल आती है दोस्तों। यहाँ से हम अंडरलाइन की स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वर्ड ओनली एक ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ से वर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से अभी देखिए हमारे एक एक वर्ड पे अंडरलाइन लग जाता है। लेकिन वर्ड ओनली पे जाने के बाद दोस्तों एक एक वर्ड पे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, बस इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई अंडरलाइन लगा लेंगे। अगर वर्ड ओनली आपको लगाना है बस इस पर क्लिक करेंगे और मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप जाने के बाद यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल में आएंगे, यहाँ से आप अंडरलाइन की स्टाइल दिए हुए हैं, आप कोई भी अंडरलाइन स्टाइल देख सकते हैं। या तो यहाँ से आप वर्ड ओनली एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ से एक एक वर्ड पे अंडरलाइन लग जाती है, एक एक वर्ड पे अंडरलाइन लग जाती है दोस्तों। अब यहाँ से अगला ऑप्शन आता है स्ट्रिक थ्रू का। जैसे आपको कोई चीज़ चेक करने को मिल गया और उसमें से आपको कोई वर्ड उसमें लगा कि गलत है, आप उसको कट करना चाहते हैं लेकिन उसको आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, ताकि हम जिसको हम ये कॉपी दें तो उसको पता चले कि ये गलत है, यहाँ से कट का निशान लगाना था। तो कट का निशान लगाने के लिए यहाँ से अगला ऑप्शन आता है स्ट्रिक थ्रू का, बस इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखो ये बीचे बीच लाइन कट का निशान बन जाती है। इसी तरह आप किसी वर्ड को कट का निशान देना से कट करना चाहते हैं तो इसी तरह इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कट का निशान हो जाता है। अगर दोस्तों आपको यहाँ से कट लगा दिए, अगर आपको इसको हटाना है तो बस उसी वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे जिस पे हटाना होगा और उसके बाद इसी पे स्ट्रिक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा निशान हट भी जाता है। यहाँ से दोस्तों एक नया पेज लाते हैं, कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे तो यहाँ से नया पेज आ जाता है दोस्तों। नया पेज आने के बाद यहाँ से दोस्तों एक फार्मूला लिखते हैं, केमिस्ट्री का फार्मूला जैसे H2O
दोस्तों हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम 2 को नीचे लाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से नीचे आ जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ताकि दिखाई दे। यहाँ से एक फार्मूला लिखते हैं दोस्तों D2O। अब दोस्तों यहाँ से हम 2 को सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं। सबस्क्रिप्ट करने के लिए एक शॉर्ट की होती है दोस्तों, यहाँ से हमारा कंट्रोल शिफ्ट माइनस कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए हमारा यहाँ से ये D2O जो हमारा था 2, इसमें देखिए हमारा सबस्क्रिप्ट लग गया है दोस्तों। इसी तरह आप सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं शॉर्ट की से कंट्रोल शिफ्ट माइनस। अगर दोस्तों यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना सीखेंगे दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब दोस्तों स्क्वायर लगाना। जैसे हमको लिखना होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखना था दोस्तों, तो हम यहाँ से स्क्वायर ए को छोटा कर लेते हैं दोस्तों, लोअर केस में कर देते हैं। अगर यहाँ से दोस्तों हमको ए स्क्वायर लिखना है, बस ये 2 को सेलेक्ट करेंगे, हमको स्क्वायर में लिखना है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारा सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है। और यहाँ से अगर हम बी को सुपर स्क्रिप्ट में लगाना चाहते हैं, स्क्वायर के रूप में लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और प्लस दबा देंगे तो हमारा यहाँ से देखिए B स्क्वायर हो गया है दोस्तों। इस तरह से हम शॉर्ट की से भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट लगाने के बाद यहाँ से बंद भी करना चाहें तो इस पर जाने के बाद बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ से आता है दोस्तों टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोलॉजी। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं S2O को और यहाँ से स्टाइल देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए कई स्टाइल आते हैं, इसमें से आप कोई भी स्टाइल लगाना चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से मान लीजिए हम इस स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से स्टाइल आ जाती है। यहाँ से बने बनाए स्टाइल है, आप किसी भी स्टाइल में लिखना चाहें, अपने लिखावट को चेंज करना चाहें तो इस स्टाइल में हम दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसमें सेलेक्ट करने के बाद अगर आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई कलर का आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं। देखिए अभी हमारा देखिए यहाँ से आउटलाइन चेंज हो गया है। अगर इसमें हम आउटलाइन में आने के बाद दूसरा कलर का आउटलाइन देना चाहे तो यहाँ से मोटा पतला देना चाहे तो विड्थ में जाने के बाद यहाँ से आउटलाइन को मोटा या पतला दिखा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद डैशेज में देना चाहें आउटलाइन को तो डैशेज में भी दिखा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसके स्टाइल में अगर हमको शैडो देना है तो हम शैडो भी दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम देखिए अभी शैडो देते हैं तो यहाँ से हल्का सा नीचे देखिए शैडो दिखाई दे रहा है। शैडो को बंद करना है, बस इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नो शैडो कर देंगे तो यहाँ से शैडो हमारा बंद हो जाता है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है हमारा रिफ्लेक्शन का। अगर हम कोई रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं दोस्तों तो इस तरह से रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। अभी हम यहाँ से देखिए रिफ्लेक्शन देते हैं तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा नीचे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हमको रिफ्लेक्शन बंद करना है दोस्तों, बस रिफ्लेक्शन वाले पे आएंगे, पहला वाला ऑप्शन हमारा नो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर इसी तरह दोस्तों इस पर आप ग्लो देना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ग्लो वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से ग्लो की स्टाइल दे सकते हैं। देखिए हमारा इस पर ग्लो की स्टाइल लग चुकी है। इसी तरह आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम ग्लो बंद करना चाहते हैं, यहाँ से ग्लो पे नो ग्लो कर देंगे तो हमारा ये बंद हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ से हाइलाइटर का। हाइलाइटर यूज करने के लिए दोस्तों हम लोग अपने पहले पेज पे चलते हैं। यहाँ से आते हैं टास्क बार पे, हम यहाँ आ गए अपने पहले पेज पे। यहाँ से ऑप्शन आता है हाइलाइटर का। अगर आप हाइलाइटर को यूज करना चाहते हैं दोस्तों तो बस आप उस वाक्य को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जिस पे आप हाइलाइटर देना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ इस पे हाइलाइटर देना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हाइलाइटर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमारा हाइलाइटर लग जाता है। किसी भी हाइलाइटर वर्ड पे आप सेलेक्ट करेंगे। वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कई तरह के हाइलाइटर आते हैं, आप यहाँ से जो भी कलर लगाना चाहें दोस्तों इस तरह से आप कलर लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ से कलर नहीं पसंद आता है दोस्तों और कलर देना है तो आप बस आप हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, हाई कंट्रास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए और भी कंट्रास्ट के हमारे हाइलाइटर आ जाते हैं। हम यहाँ से भी हाइलाइटर का कलर दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अपने आवश्यकता अनुसार हम हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है
टेक्स्ट कलर का दोस्तों, यहाँ से आप टेक्स्ट पे कलर देना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप किसी लिखावट टेक्स्ट का लिखावट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम कलर चेंज कर देंगे, तो जिस कलर में हम लिखेंगे वहाँ से हमारा देखिए टेक्स्ट की स्टाइल कलर चेंज हो जाती है। अभी देखिए हमारा कम दिखाई दे रहा होगा, बोल्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों टेक्स्ट की यहाँ से स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए हम इस वाले वाक्य को सेलेक्ट करते हैं और इसके पे हम दूसरा कलर देना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर दे सकते हैं दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा इसमें से आपको कोई कलर पसंद नहीं आता है, इसके अलावा भी आपको कलर चाहिए, तो यहाँ से मोल कलर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। एक यहाँ से दो हमारे कलर आते हैं, एक स्टैंडर्ड कलर और एक कस्टम कलर आता है दोस्तों। स्टैंडर्ड कलर में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से बने बनाए कलर होते हैं, इसमें से हम आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जिस कलर को लेंगे दोस्तों उस बॉक्स को आप बस टिक कर देंगे, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए जो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे उसका कलर यहाँ दिखाई देगा न्यू वाले में, बस आप ओके कर देंगे तो उस पैराग्राफ में देखिए कलर चेंज हो जाता है। हम इस पैराग्राफ में कलर चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, बस इस पर क्लिक करेंगे और मोर कलर पे आएंगे। मोर कलर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आता है हमारा एक कस्टम कलर। स्टैंडर्ड कलर के बारे में बता दिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कस्टम कलर के बारे में। कस्टम कलर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप जिस कलर का आपको कलर बनाना होगा बस आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से एक देखिए पॉइंटर आता है, बस उस पॉइंटर को आप नीचे ले आएंगे तो आपका कलर डार्क होता चला जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा। इस पॉइंटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये अब हमारा देखिए यहाँ से कलर हमारा फीका होता चला जाएगा, थोड़ा लाइट होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कलर बना सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार कलर बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम ये कलर चूज कर लेते हैं यहाँ से और ओके करते हैं, तो इस तरह से हमारा देखिए फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है दोस्तों। यहाँ से हम फॉन्ट का कलर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हमारा बचा था यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर बताने का मतलब हमारा यही था दोस्तों कि यहाँ से हम सब ऑप्शन बता दें तब आपको फॉर्मेट प्रिंटर बताएं। जैसे हम फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना चाहें दोस्तों तो बस यहाँ से हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी हम अप्लाई करना चाहें ऑप्शन, यहाँ से उस ऑप्शन को यहाँ से अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। इसमें जो भी हम कलर देना चाहें, जो भी स्टाइल देनी चाहे, अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। एक एग्जांपल हम समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्टाइल दें, इसमें आप कोई भी स्टाइल इसमें दे सकते हैं। अब जैसे हम जो स्टाइल इसमें दिए हैं दोस्तों, और इसी तरह हमको कई वर्ड पे स्टाइल देनी है या कई लाइन पे देनी है या कई पैराग्राफ पे यही स्टाइल देनी है दोस्तों, यही फॉर्मेटिंग देनी है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब बस आज फॉर्मेट प्रिंटर पे आएंगे, यहाँ से एक बार आप क्लिक कर देंगे तो एक बार ये देखिए क्लिक हो जाने के बाद यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर एक्टिव हो जाता है। जैसे आप माउस पॉइंटर को अपने डॉक्यूमेंट पे लाएंगे इस तरह से ब्रशनुमा बन जाता है। ब्रशनुमा बन जाने के बाद दोस्तों आप सेलेक्ट करते चले जाएंगे, आप सेलेक्ट कर देंगे तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उस पर सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग लग जाएगी दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों हमारा सेम वही फॉर्मेटिंग लग गया है। अगर यहाँ से मान लीजिए इस फॉर्मेट से यहाँ से फिर से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, आप पूरा फॉर्मेट की लाइन सेलेक्ट करना चाहें या कोई एक वर्ड भी सेलेक्ट करेंगे, कोई एक पार्ट भी उसका सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तब पर भी ये फॉर्मेट प्रिंटर हमारा एक्टिव हो जाता है। यहाँ से हम इस बार डबल क्लिक करेंगे दोस्तों। अभी हम सिंगल क्लिक किए थे तो हम एक बार ही यूज कर पा रहे थे, लेकिन दोस्तों हम यहाँ डबल क्लिक कर देंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे तो यहाँ से हम हम यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो इसको हम कई बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए हम एक बार यूज कर लिए, अब इसको हम कई बार यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद कई बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। हम ऐसे इसको सेलेक्ट करते चले जाएंगे और हम इसको कहीं भी यूज करते चले जाएंगे, अपना ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे। इसको आप कई जगह आप यूज कर सकते हैं, यहाँ तक दूसरे पेज में जाने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस पेज पे आ गए, यहाँ से हम इस फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से हम लगा सकते हैं दोस्तों। अगर हमको जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा अप्लाई होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट की है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अल्ट कंट्रोल के साथ आप सी बटन दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाता है, और जहाँ इसको लगाना चाहते हैं बस उसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट कंट्रोल के साथ आप भी बटन दबा देंगे तो पेस्ट हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अल्ट कंट्रोल सी से कॉपी और अल्ट कंट्रोल भी से पेस्ट होता है दोस्तों।
अगर ये हमारा विंडोज़ 10 है दोस्तों, अगर आपका विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 होगा दोस्तों, तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट सी से पेस्ट करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका विंडोज़ 7 या 8 होगा तो कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ऑल क्लियर देखते हैं फॉर्मेटिंग को। ये हमारा अभी थोड़ा बच गया था, इसके बारे में बताना। तो हम सभी पेज को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस पर आने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम जितनी फॉर्मेटिंग अभी तक अप्लाई किए थे दोस्तों, सब फॉर्मेटिंग हट गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हाइलाइटर नहीं क्लियर हो पाता है, यहाँ से हमको हाइलाइटर हटाना होगा दोस्तों। तो बस हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आने के बाद नो हाईलाइटर कलर कर देंगे, नो कलर। तो यहाँ से हाईलाइटर हट जाता है। अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप दोस्तों। पैराग्राफ ग्रुप पे यहाँ से दोस्तों हम लोग नया पेज लेते हैं, कंट्रोल के साथ एन करेंगे तो नया पेज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से नया पेज लेते हैं। यहाँ से पहला ऑप्शन आता है हमारा बुलेट का दोस्तों। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं या कोई आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको बुलेट्स देना है दोस्तों, तो आप यहाँ से बुलेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से कई बुलेट आते हैं दोस्तों। इसमें से आप कोई भी बुलेट यूज करना चाहें दोस्तों, बुलेट यूज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हम ये टिक वाला यहाँ से बुलेट यूज करते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ें लिखेंगे और जैसे इंटर बटन दबाएंगे अगली लाइन में आएंगे। तो जैसे आप इंटर बटन देंगे तो आपका इसी तरह से बुलेट लगता चला जाता है दोस्तों। यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं। इसके बाद बुलेट पे यहाँ पॉइंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हमको इस तरह से बुलेट नहीं चाहिए, दूसरे तरह से बुलेट चाहिए था, तो इस तरह से हम बुलेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। या यहाँ से आप चेंज लेबल लिस्ट पे आएंगे, चेंज लिस्ट लेबल पे आएंगे, यहाँ से भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ से हमको दूसरा चाहिए था तो हम यहाँ से देखिए दूसरा कलर और दूसरे स्टाइल दे सकते हैं दोस्तों। जैसे हम इंटर बटन दबाते चले जाएंगे दोस्तों, तो इस तरह से हम बुलेट भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आएंगे चेंज लिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम स्टाइल दे सकते हैं। बस आप फिर से वही स्टाइल देना चाहें तो फिर से वही स्टाइल देंगे, फिर इंटर बटन दबाएंगे, तो इस तरह से हम बुलेट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसके अगले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से आने के बाद यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से आता है सिंबल, सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। तो सिंबल पे क्लिक जैसे करेंगे दोस्तों, इस तरह से कई सिंबल आते हैं दोस्तों। यहाँ से कोई भी सिंबल आप अपने आवश्यकता अनुसार लेके यूज कर सकते हैं दोस्तों। जिस सिंबल की आपको ज़रूरत है बुलेट लगाने के लिए, उस तरह का आप सिंबल लेके यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हम टेलीफोन का यहाँ से लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ओके कर देंगे और देखिए हमारा यहाँ से टेलीफोन का बुलेट आ गया है दोस्तों। इस तरह से आप टेलीफोन का भी बुलेट दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आप दोस्तों डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट पे आएंगे। अब यहाँ से आप पिक्चर देना चाहें दोस्तों तो आप पिक्चर भी दे सकते हैं। इस पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से आती है फ्रॉम फाइल। आप अगर फाइल से अपने सिस्टम से पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं दोस्तों। या आप ऑनलाइन कोई पिक्चर सर्च करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आप वन ड्राइव से पिक्चर लेना चाहते हैं, अगर आपके वन ड्राइव में है तो वहाँ से भी आप पिक्चर ला सकते हैं। अभी हम अपने पीसी से लाते हैं। बस इस पर क्लिक करेंगे। अभी ओपन हो रहा है दोस्तों। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी पिक्चर ले सकते हैं दोस्तों। अभी हम ये पिक्चर चूज करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं दोस्तों और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा सभी पिक्चर, हमारा जितने बुलेट से सब पिक्चर में चेंज हो गए हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों जितने बुलेट से सब पिक्चर में चेंज हो गए हैं। अभी हम पेपर की साइज बढ़ाते हैं दोस्तों। कंट्रोल के साथ आप माउस बटन क्लिक करेंगे, आप माउस को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से साइज़ देखिए बढ़ती है दोस्तों। यहाँ से हम पेज की साइज़ बढ़ा आगे पीछे करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो बुलेट लगा है सभी पिक्चर, सब बुलेट पे देखिए यहाँ से पिक्चर लग चुके हैं दोस्तों। बुलेट के आगे देखिए जो फोटो हम यहाँ से सेलेक्ट किए थे, यहाँ से पिक्चर लग चुका है, वो फोटो लग चुका है दोस्तों। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से आते हैं अगला ऑप्शन, यहाँ से हमारा है नंबर का। नंबर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से आप बुलेट की तरह कोई नंबर भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से 1 2 देना चाहते हैं, जिस भी स्टाइल में देना चाहते हैं आप यहाँ से नंबर दे सकते हैं। और रोमन नंबर देना चाहते हैं आप रोमन नंबर दे सकते हैं। कैपिटल में आप ABCD लिखना चाहते हैं तो कैपिटल में ABCD रख सकते हैं आप।
स्मॉल में ABCD विथ कोष्टक के साथ लगाना चाहते हैं तो स्मॉल में भी लगा सकते हैं। ABCD आप स्मॉल में लगाना चाहते हैं और डॉट के साथ, तो इस तरह से आप कोई भी स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। नंबर पे हम एक सिंबल लेते हैं, सिंपल नंबर लेते हैं। यहाँ से देखिए आप कैसे भी आप अपना वर्क करते चले जाएंगे। इस तरह से इंटर बटन दबाएंगे तो अगली लाइन ऑटोमेटिक आती रहेगी दोस्तों। यहाँ से आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसके यहाँ पॉइंट आते हैं, पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ चेंज लेवल लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी लिस्ट लेना चाहें तो आप यहाँ से लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ से आप अगला ऑप्शन आएंगे डिफाइन न्यू नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ से नंबर स्टाइल आ जाती है। यहाँ से आप जो भी स्टाइल देना चाहें दोस्तों यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। अभी आप यहाँ से क ख में देना चाहें, I में देना चाहें, हिंदी गिनती में देना चाहें, या 1 2 3 इस तरह से लिखना चाहें। यहाँ से कई स्टाइल दिए हैं जो दोस्तों यहाँ से 0 0 1 या फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 इस तरह से आप देखिए कई ऑप्शन है। आप यहाँ से जो भी ऑप्शन आप अप्लाई करना चाहें दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम हिंदी का 1 2 3 लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से ओके करते हैं। देखिए सभी पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारा नंबर लग जाता है। हम इस तरह से नंबर लगाना चाहें दोस्तों तो इस तरह से नंबर लग जाता है। बस आप इंटर बटन दबाते जाएंगे, अगला नंबर ऑटोमेटिक एक्टिव होता चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम नंबर बंद करते हैं दोस्तों, सेलेक्ट ए से आर करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ से आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट पे आते हैं दोस्तों। जैसे आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई बुक तैयार कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन बनाना है, कोई आप पेपर तैयार कर रहे हैं, इसमें से आपको नंबर देना है तो आप यहाँ से पहले नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। एक नंबर हम ले लेंगे, यहाँ से अपना क्वेश्चन टाइप कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ से क्वेश्चन टाइप कर लेने के बाद दोस्तों जैसे इंटर बटन दबाएंगे यहाँ से देखिए नया नंबर आ जाता है 2। लेकिन हमको यहाँ से ऑप्शन चाहिए ABCD इस तरह से 4 ऑप्शन चाहिए। तो बस दोस्तों यहाँ से आप इसको मल्टी लेवल पे आप क्लिक करेंगे। मल्टी लेवल क्लिक करने के बाद यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल पे आएंगे। यहाँ से जिस तरह से आप ऑप्शन देना चाहते हैं यहाँ से ऑप्शन दे सकते हैं। हम यहाँ से ए वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं दोस्तों। अभी देखिए हमारा ए ऑप्शन आ गया है। यहाँ से अब हम अपना ऑप्शन देंगे, फिर इंटर बटन दबाएंगे, बी आ जाएगा। फिर इसी तरह हम अपना ऑप्शन लिख लेंगे, फिर इंटर बटन दबाएंगे दोस्तों, फिर हमारा देखिए अगला ऑप्शन आ जाता है। फिर हम इंटर बटन दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ से हमारा देखिए ई आ गया। हमको ई नहीं चाहिए, 4 ही ऑप्शन चाहिए। तो हम यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे दोस्तों, फिर डिलीट करेंगे। हम यहाँ से शुरू में आ जाएंगे। इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए ये नंबर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए हम 2 टाइप कर लिए। अब दूसरा नंबर दूसरा क्वेश्चन लिख लिए दोस्तों। अब इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। हमको 3 नंबर नहीं चाहिए, यहाँ से हमको चाहिए ABCD। तो यहाँ से फिर दोस्तों वही काम करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे अपने चेंज लिस्ट लेबल पे क्लिक करेंगे। हमको यहाँ से जो ऑप्शन चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ से इस बार ऑप्शन रोमन नंबर देना चाहते हैं, रोमन नंबर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इस तरह से हम देखिए अपना ऑप्शन दे सकते हैं। इसी तरह हम 4 ऑप्शन अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। अप्लाई कर लेने के बाद दोस्तों देखिए हमको 5वां आंसर नहीं चाहिए था। यहाँ से देखिए हम 4 ऑप्शन देने के बाद फिर इसको हम बैक करेंगे। अब यहाँ से हम अगला देना चाहते हैं नंबर दोस्तों, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से नंबर दे देंगे। नंबर पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इस तरह से कभी अगर आपका 1 नंबर आ जाए तो इसके बगल में देखिए यहाँ से बॉक्स बना होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे, कंटिन्यू नंबर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमारा 3 नंबर आ जाता है दोस्तों। यहाँ से भी फिर से हम यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं अपना। यहाँ से दोस्तों जैसे हम 3 नंबर तक क्वेश्चन लिख लिए, इसके बाद इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ से देखिए हमारा 4 नंबर आ गया। अब हमको दोस्तों यहाँ से हमको अपना ऑप्शन देना है। तो इस बार हम दोस्तों शॉर्ट की से देखेंगे। हम यहाँ से शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, टैब बटन दबा देंगे, देखिए हमारा ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से दोस्तों हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों मैनुअल यूज कर रहे थे, अब हम लोग शॉर्ट की से इसका यूज करेंगे। अब जैसे हम यहाँ से ई बटन दबा दिए, हमारा अगला ई ऑप्शन आ गया। हमको ई नहीं चाहिए था, यहाँ से 4 नंबर चाहिए दोस्तों, तो शिफ्ट के साथ टैब बटन यूज कर देंगे तो हमारा 4 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्वेश्चन टाइप कर लेंगे। क्वेश्चन टाइप कर लेने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से आप 5 नंबर आ जाएगा जैसे इंटर बटन दबाएंगे। लेकिन हमको अल्फ़ाबेट चाहिए, यहाँ से ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से फिर टैब बटन दबा देंगे। इस तरह से आप ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन का यूज कर लेंगे, जैसे आप इंटर करेंगे
5 नंबर आ जाएगा, लेकिन हमको हम ई आ गया हमको दोस्तों, लेकिन हमको ई की आवश्यकता नहीं है, हमको 5 नंबर की आवश्यकता है। तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन दबा देंगे तो हमारा 5 नंबर फिर से अगला क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये हमारा अभी छोटा चैनल है दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज से जुड़ भी सकें दोस्तों, और हमारा भी सहयोग हो सके, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हमारे बड़े भाइयों ने हमको देखा, पसंद किया दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इंडेंट का। इंडेंट के लिए दोस्तों हम कोई पैराग्राफ लाते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ से कोई पैराग्राफ लाते हैं। इंडेंट के लिए दोस्तों हम यहाँ से अपने पुराने पेज पे आ गए हैं। यहाँ से अगला ऑप्शन आता है इंडेंट का दोस्तों। इंडेंट यूज करने के लिए दोस्तों मतलब किसी पैराग्राफ में आपको जगह बनानी है, बस आपको इसको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको ये पैराग्राफ इधर लाना था, इंडेंट देना है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा इंडेंट होता चला जाएगा। देखिए हमारा यहाँ जगह बनता चला गया है। जैसे मान लीजिए आपको किसी पैराग्राफ के बीच में आपको जगह बनानी है, इंडेंट से आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर देंगे, डिक्रीज इंडेंट कर देंगे तो आपकी यहाँ से इंडेंट की साइज कम हो जाती है। इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ से इंडेंट की साइज बढ़ जाती है। इसी तरह आप कंट्रोल के साथ एम बटन यूज करेंगे तो इंडेंट बढ़ती है। और शॉर्टकट की देखिए इंडेंट का, कंट्रोल के साथ एम बटन दबाएंगे तो हम यहाँ से इंडेंट बढ़ा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम बटन दबाएंगे तो यहाँ से इंडेंट हमारा कम हो जाता है दोस्तों। कंट्रोल के साथ एम बटन दबाएंगे इंडेंट बढ़ जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे तो हमारा इंडेंट कम हो जाता है। तो इस तरह से हम इंडेंट का यूज करते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन इसमें हमारा ये ऑप्शन है दोस्तों, इसका कोई खास यूज नहीं है। जैसे हम इसका यूज करेंगे सभी ऑप्शन पे हमारा देखिए सभी पैराग्राफ के बाद जहाँ स्पेस लगा होगा सभी की जगह डॉट डॉट आ जाएगा, और जहाँ फुल स्टॉप होगा दोस्तों वहाँ से अगली लाइन जहाँ हम इंटर दिए होंगे वहाँ से हमारा इस तरह से देखिए ये इस तरह से सिंबल बन जाता है। इसका यूज अभी नहीं है दोस्तों, आगे इसका यूज जब आएगा तो हम इसको रेफरेंस और मेलिंग टाइम में तो यहाँ हम इसको बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ इसका यूज नहीं है, बस यहाँ से अभी इसको देख लेते हैं। अभी जैसे हमारा देखिए यहाँ से हम हमारी रीडिंग है, हम इसकी थोड़ा बोल्ड करते हैं, थोड़ा साइज बढ़ाते हैं दोस्तों ताकि ये दिखाई दे। अभी दोस्तों देखिए हमारा ये लेफ्ट में है, अभी हमारा देखिए यहाँ क्लिक है इसलिए ये हमारा लेफ्ट में है। अगर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ राइट में हो जाएगा। इस तरह से हम लेफ्ट और राइट का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ बीच में सेंटर में क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से सेंटर हो जाएगा। लेफ्ट के लिए दोस्तों कंट्रोल एल कर देंगे, लेफ्ट हो जाएगा, और कंट्रोल आर कर देंगे तो हमारा राइट हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल एल से लेफ्ट और कंट्रोल ई से सेंटर हो जाता है दोस्तों। यहाँ से हम फिर से देखते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा देखिए यहाँ से लेफ्ट ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से हम इंटर देके जो भी चीज़ें लिखेंगे हमारा देखिए लेफ्ट से ही लिखी जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगर हम यहाँ से इसको कंट्रोल आर कर देंगे, कंट्रोल आर के साथ आर कर देंगे तो ये हमारा राइट हो जाता है। अब यहाँ से हम जो भी चीज़ें लिखेंगे दोस्तों हमारा ये राइट में ही लिखी जाएंगी। जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे हम यहाँ से राइट की तरफ ही लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से हम कंट्रोल आर का यूज करेंगे दोस्तों। इस सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ई बटन दबा देंगे तो हमारा सेंटर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ से कोई भी पैराग्राफ या कोई भी वर्ड लिखेंगे तो हमारा देखिए सेंटर में ही लिखा जाता है दोस्तों। इस तरह से हम इसको सेंटर में ही लिख सकते हैं। कंट्रोल ई से हमारा सेंटर होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल जेड से जस्टिफाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम जस्टिफाई प्रयोग करने के लिए करते हैं दोस्तों। जैसे अभी हम सभी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देखिए जस्टिफाई हो जाता है। दोनों तरफ से पैराग्राफ बराबर हो जाते हैं दोस्तों। अभी देखिए इधर से भी हमारा पैराग्राफ बराबर है और इधर से भी हमारा पैराग्राफ बराबर है दोस्तों। अभी हम जस्टिफाई हटा देते हैं दोस्तों तो अभी देखेंगे हमारा देखिए इधर से तो पैराग्राफ हमारा बराबर है क्योंकि ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर लेकिन इधर से हमारा पैराग्राफ बराबर नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं और कंट्रोल जे कर देते हैं दोस्तों तो देखिए हमारा ये जस्टिफाई हो जाता है।
दोनों तरफ से पैराग्राफ बराबर हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। इस पर हम जाने के बाद यहाँ से स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अभी हमारा 1.15 यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा होता है। इसके बाद यहाँ से हम कम कर देंगे, तभी हम देखें यहाँ से स्पेस कम कर दिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा स्पेस कम हो गया। अगर हम यहाँ से आने के बाद इस पर स्पेस कर देंगे, अगर हम और स्पेस बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो इस पर हम 2 पॉइंट कर देंगे। और स्पेस आपको बढ़ाना है तो दोस्तों इस तरह से आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको स्पेस नहीं बढ़ाना है दोस्तों तो आप यहाँ से इस कम कर देंगे, तो देखिए इस तरह से हमारा स्पेस कम भी हो जाता है दोस्तों। अगर यहाँ से आप नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी सेटिंग होगा सब नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शेडिंग का दोस्तों। यहाँ से हम शेडिंग दे सकते हैं। जैसे जितने पैराग्राफ को आपको शेडिंग देना होगा दोस्तों, आप उसको बस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं। शेडिंग में कोई कलर देना चाहें दोस्तों तो इस तरह से पेज में शेडिंग दे देंगे, तो उस तरह से पेज में हमारा देखिए कलर लग जाएगा। हाइलाइटर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ से हाइलाइटर का यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से हाइलाइटर यूज करेंगे, तो जितने वर्ड पे यूज करेंगे बस उतने वर्ड पे ही हमारा हाइलाइटर यूज होता है दोस्तों। लेकिन हम जितना हम एरिया सेलेक्ट करते जाएंगे उतने पे हमारी शेडिंग लगती जाएगी। अभी हम यहाँ से देखिए कुछ चीज़ यहाँ से टाइप करते हैं, जैसे हम आगे लिखते चले जाएंगे यहाँ से शेडिंग लगती चली जाती है दोस्तों। शेडिंग में यही एक अंतर है कि आप लिखते चले जाएंगे, आप पूरे पेज है या पैराग्राफ में शेडिंग लगती चली जाती है दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर का। मैं यहाँ से बॉर्डर देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जहाँ बॉर्डर देना चाहते हैं उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम दूसरे पेज पे चलते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए इस पेज पे आ गए, इस पे हमको बॉर्डर देना है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर पे आएंगे दोस्तों, और यहाँ से हम जो भी बॉर्डर देना चाहें, अभी हम देखिए यहाँ से टॉप बॉर्डर करेंगे, तो जितना सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ से देखिए टॉप बॉर्डर लग जाएगा। अगर हम यहाँ से आने के बाद यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर कर देंगे तो देखिए इसके बाद बाईं तरफ हमारा बॉर्डर लग गया है। अगर इसी तरह हम राइट बॉर्डर कर देंगे, लेफ्ट बॉर्डर, और इसी तरह बॉटम बॉर्डर कर देंगे, तो इसी तरह हम सब बॉर्डर लगा सकते हैं दोस्तों। अगर हमको नो बॉर्डर कर देंगे तो सभी बॉर्डर हट जाता है दोस्तों, सभी बॉर्डर हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ऑल बॉर्डर कर देंगे तो देखिए सभी पे बॉर्डर लग गया है। यहाँ से पेज को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि दिखाई दे दोस्तों। यहाँ से देखिए अभी सभी पे बॉर्डर लग गया है। यहाँ से हम सभी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे, नो बॉर्डर कर देंगे, तो देखिए बॉर्डर हमारा हट गया है। यहाँ से हम आउट बॉर्डर किए थे अभी से आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे दोस्तों, तो ये देखिए हम जितना सेलेक्ट किए हैं बस उसके बाहर बाहर हमारा बॉर्डर लगेगा। इसी तरह दोस्तों हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, यहाँ से पहले नो बॉर्डर कर देंगे तो हमारा बॉर्डर हट जाएगा। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है इनसाइड बॉर्डर का। इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए जितना हम सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर अंदर बॉर्डर लगता है, ना कि आउटसाइड बाहर बाहर बॉर्डर नहीं लगता है, इनसाइड बॉर्डर लगता है। हम इनसाइड बॉर्डर पे यहाँ से बंद करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, नो बॉर्डर कर देंगे, हमारा नो बॉर्डर लग जाएगा। इस तरह बॉर्डर के कई ऑप्शन हैं दोस्तों, इस तरह से आप एक एक लगा के चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से अगला ऑप्शन आता है स्टाइल का। स्टाइल के लिए दोस्तों यहाँ से हम जैसे कोई बुक बनाते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ें देते हैं, टाइटल लगाते हैं, इस तरह से हम यहाँ से कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक नई फाइल लेते हैं दोस्तों, पुरानी में कुल आगे पीछे हो जा रहा है। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले सकते हैं, आप यहाँ से जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद नया फाइल ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ लाते हैं, इक्वल एन डी लिखेंगे, इसके बाद स्पेस, नया पेज ले लेने के बाद दोस्तों यहाँ से मान लीजिए हम कोई जैसे बुक बना रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से कंप्यूटर की ही बुक बना रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कंप्यूटर। यहाँ से जैसे हम कोई बुक बना रहे हैं दोस्तों, तो उस बुक का नाम उस सब्जेक्ट का नाम डालेंगे। तो सब्जेक्ट के नाम डालने के लिए क्या करेंगे, टाइटल देंगे दोस्तों। इसी तरह से आप जैसे बुक मान लीजिए हमारा कंप्यूटर का है, लेकिन किस लिए, ADCA के लिए, तो हम यहाँ से लिखते हैं ADCA। तो ये इसको हम क्या डालेंगे, ये तो हमारा बुक हो गया, ये हमारा कोर्स हो गया, किस कोर्स का है, तो यहाँ से हम डालेंगे हमारा ADCA में क्या डाल देंगे, इसको टाइटल। इसी तरह दोस्तों आप इसमें हेडिंग सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, जैसे आप बुक में देते हैं, तो इस तरह से हम इसके प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से हम MS वर्ड की बुक बनाना चाहते हैं, हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, हम यहाँ से लिखते हैं MS वर्ड। तो इस तरह से हम MS वर्ड को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और इस पर आने के बाद यहाँ से सब टाइटल हो गया हमारा, हम सब टाइटल इफेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा थोड़ा डिफरेंट सब पे लग रहा है दोस्तों। यहाँ से हम अब इसको एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, अभी हम आगे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा MS वर्ड हो गया,
अब हम इसका MS वर्ड के बाद ये हमारा मान लीजिए कोई चैप्टर हो गया। अब इसमें हम हेडिंग देना चाहते हैं तो कौन सा, मान लीजिए हम होम टैब पढ़ते हैं, इस समय पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से होम टैब ही देते हैं, होम टैब। अभी यहाँ से देखिए हम होम टैब, ये हमारी हेडिंग 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम आने के बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद इसको हम हेडिंग 1 दे देंगे दोस्तों। देखिए हम हेडिंग 1 दिए तो देखिए इसकी स्टाइल अलग लग गई। इसी तरह दोस्तों हम कोई हेडिंग और देना चाहते हैं तो मान लीजिए होम टैब हो गया हमारा। इसके बाद हेडिंग के अंदर अगर हेडिंग हम देना चाहते हैं, जैसे होम टैब के अंदर हमारी अगली हेडिंग फॉन्ट आती है, तो हम यहाँ से फॉन्ट दे देते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट देते हैं, तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में कौन सी हेडिंग देंगे हम, अगर हेडिंग के अंदर हेडिंग है तो हम यहाँ से हेडिंग 2 कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा। इसी तरह हम मान लीजिए अगला हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से हम हेडिंग दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा देखिए पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, हम यहाँ से नया पैराग्राफ बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप देख लेंगे। जैसे हम फॉन्ट में आगे हेडिंग 2 दे दीजिए। अब इसमें हम फॉन्ट के अंदर भी हेडिंग देना चाहते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए हम इसको देते हैं बोल्ड। अब इसको हम हेडिंग 3 दे देंगे। इसी तरह आप हेडिंग के अंदर हेडिंग देते चले जाएंगे दोस्तों, तो सबकी स्टाइल लगती चली जाती है। इस तरह से आप कोई बुक बना रहे हैं तो इसमें हेडिंग 1, 2 स्टाइल, सब स्ट्रिक, सब थ्रू, इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके कई ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ से स्टाइल वाले पे जाएंगे, आप स्टाइल कई स्टाइल दे सकते हैं। आप अगर एक बार यहाँ से स्टाइल देने के बाद यहाँ से अगला फिर पेज लाते हैं दोस्तों कुछ लिखने के लिए। इस तरह दोस्तों आप कोई बुक बना रहे हैं, अगर इसमें फिर से आपको कोई हेडिंग देनी है दोस्तों, तो आप बस यहाँ से आप इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ से बस इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें हेडिंग 1 देनी है आपको, तो आप हेडिंग दे देंगे 1, तो देखिए वही स्टाइल लगती चली जाती है दोस्तों। इसी तरह आप कोई भी हेडिंग अपने आवश्यकता अनुसार बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे हम इसमें हेडिंग 2 देना चाहें दोस्तों, तो इसमें हम हेडिंग अगला हेडिंग लगाना चाहें तो यहाँ से हम अगली हेडिंग लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम जैसे हेडिंग 3 दे देंगे या हेडिंग 4 दे देंगे। तो इस तरह से मान लीजिए अभी हेडिंग 2 दे दिए। हेडिंग के अंदर हेडिंग है, मान लीजिए हम इसके अंदर की हेडिंग देना चाहते हैं दोस्तों, ये हमारा कोई पार्ट है उसके अंदर हम हेडिंग देना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हम हेडिंग 4 दिए थे, इसके आगे हेडिंग लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए हेडिंग 3 के बाद हेडिंग 4 आ गया। इसी तरह आप हेडिंग के अंदर हेडिंग अगर आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो आप हेडिंग के अंदर हेडिंग देते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपकी हेडिंग यूज होती चली जाएगी। हेडिंग हम 5 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए हमारा हेडिंग 5 आ गया। फिर हेडिंग के अंदर आपको हेडिंग देनी है दोस्तों, तो आप यहाँ से हेडिंग के अंदर हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा हेडिंग 6 आ गया। इसी तरह आप हेडिंग दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप कोई बुक बना रहे हैं दोस्तों, एक बार कोई स्टाइल दे देंगे हेडिंग के अंदर। अगर हम मान लीजिए एक हेडिंग में जो अप्लाई करेंगे सभी में वही हेडिंग स्टाइल हमारी लगती चली जाती है दोस्तों। इस तरह से आप कोई बुक तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों फाइंड का। फाइंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह से नेविगेशन पेन खुलता है। इसमें जो आप वर्ड लिखेंगे उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में खोज सकते हैं। जैसे आपके पास कई लोगों का लिस्ट है, 100, 200, 500 लोगों का लिस्ट है, उसमें से सफिशिएंट 1-2 लोगों को खोजना होगा दोस्तों। तो बस आप यहाँ से उनका नाम डालेंगे या जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट से खोजना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ से आप इसमें लिख देंगे, तो यहाँ से उस चीज़ आप खोज सकते हैं। जैसे अभी हम कोड पे अपने डॉक्यूमेंट में कोड खोजना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखें कोड। अभी देखिए हमारा यहाँ से कोड आ गया है। कोड हमारा कहाँ है, हमारा यहाँ से देखिए हाईलाइट हो गया है। यहाँ से हम दूसरा शब्द खोजते हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ से लिखते हैं कैन। कैन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए हमारा यहाँ से कैन दिखाई दे रहा है। जितने जगह पे कैन यूज होगा यहाँ से हमारा कैन दिखाई दे जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपके पास जितने भी लिस्ट होंगे डॉक्यूमेंट का उतना आप यहाँ से खोज सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप फाइंड पे जाने के बाद आप यहाँ से खोज सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे, फाइंड वाला बॉक्स खुल जाता है, नेविगेशन पेन खुल जाता है। दो कंट्रोल के साथ F बटन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे, आपका नेविगेशन पेन खुल जाता है। यहाँ से जो वर्ड आपको खोजना होगा बस आप उसको लिखेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ से यू लिखें, अब यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट में जितने यू हैं उतने देखिए हाईलाइट हो गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप नेविगेशन पेन का यूज करते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा यहाँ से रिप्लेस का। रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। उसके स्थान पे दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं, बाय मिस्टेक अगर हमारा कोई वर्ड गलती हो गया है, अब कई जगह वो वर्ड लिखा हुआ है, तो आप एक एक करके सेलेक्ट करके आप उसको
करेक्ट करेंगे, या तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो पहले ऑप्शन आ जाता है कि फाइंड का, कि किस वर्ड को आप पहले रिप्लेस करना चाहते हैं उसको आप खोजेंगे। अभी हम जैसे यहाँ से कैन लिखते हैं, कैन को खोजना चाहते हैं, उसको हम रिप्लेस करेंगे। अभी हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ से कैन दिखाई दे रहा है कि हमारा कैन यहाँ है। इसी तरह हम अब कैन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे कुड, या तो आप कुछ अपने अनुसार जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें, यहाँ से आप कैन को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कम लिखते हैं CO। अब कैन की जगह हम कम लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अब हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ से कैन है। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, तो एक बार देखिए हमारा जो कैन था वो कम हो गया। इसी तरह हमारा देखिए यहाँ कैन दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो जो हमारा कम था वो कैन हो गया, जो कैन था वो कम हो गया दोस्तों। इसी तरह हम आर रिप्लेस करेंगे दोस्तों, तो ये दे रहा है हमारा 6 जगह रिप्लेस करेगा। बस आप इस पर ओके कर देंगे, जो जितने हमारे कैन थे सब कम हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह आप रिप्लेस का यूज करेंगे दोस्तों। कंट्रोल के साथ एच बटन दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ एच बटन दबाएंगे तो ये हमारा रिप्लेस वाला ऑप्शन खुल जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम हेल्प लिखते हैं, हेल्प को पहले यहाँ से हम खोजेंगे, फाइंड करेंगे, तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए हेल्प यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से हेल्प को हेल्पर करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम हेल्प को हेल्पर कर दिए। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह से हम देखिए हेल्प, अब पिछला हमारा जो हेल्प था वो हेल्पर हो गया। इसी तरह हम यहाँ से रिप्लेस आर कर देंगे, जितना हमारा हेल्प होगा हेल्पर हो जाएगा। यहाँ से 2 वर्ड कर रहा है दोस्तों कि हमारा हेल्प है, हम उसको हेल्पर कर सकते हैं। यहाँ से यस कर देंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, ऑल सेलेक्ट है। पहला ऑप्शन ऑल सेलेक्ट है, कंट्रोल से हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे पेज को हम एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट से ऑल सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का दोस्तों। यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से हम कोई शेप या कोई फोटो या तो कोई पिक्चर लगाए हुए हैं उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जब हम लोग इंडेक्स में पढ़ेंगे तो आगे दोस्तों जब हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तो इसमें शेप और पिक्चर लगाना देखेंगे दोस्तों, तो उसी समय हम लोग यहाँ से इसका ऑप्शन ये वाला देख लेंगे दोस्तों। आज तक की वीडियो यहीं तक दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इंसर्ट टैब के बारे में बात की जाएगी दोस्तों, इंसर्ट टैब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।